जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है समास। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास दो पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण राजपुत्र। राजपुत्र में दो पद है, पहला पद राज है, दूसरा पद पुत्र है। पहला पद राज है इसलिए इसे पूर्व पद कहेंगे और दूसरा पद या अंतिम पद पुत्र है इसलिए इसे उत्तर पद कहेंगे। उदाहरण नंबर 2, यथास्थान। यथास्थान दो शब्दों से मिलकर बना है, यथा और स्थान। यथा पूर्व पद है और स्थान उत्तर पद है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं जिसकी शानदार ट्रिक है। अब तक दादा। आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास और दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास होता है। तीसरा पद या अन्य पद प्रधान में बहुव्रीहि समास होता है। उत्तर पद प्रधान समास को याद करने की ट्रिक। ऊ तो काजी है। ऊ से उत्तर पद प्रधान, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्विगु समास, दी से द्विगु समास। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। जिसकी पहचान है पूर्व में उपसर्ग हो, जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अति, अपि, अभि, सु, उत, प्रति, परि, उप, यथा या एक शब्द 2 बार आए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण जैसे प्रचार में प्रा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है और संकल्प में सम उपसर्ग है। जैसे संकल्प 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन कल्प, इसलिए संकल्प में सम उपसर्ग है। अनुभव में अनु उपसर्ग है, अवगुण में अ उपसर्ग है, निस्सार में निस उपसर्ग है, निरपराध में निर उपसर्ग है, निर्देश में निर उपसर्ग है, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है, दुराचार में दुर उपसर्ग है, दुर्गति में दुर उपसर्ग है, विज्ञान में वी उपसर्ग है, आगमन में आ उपसर्ग है, निबंध में नि उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, अध्यक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि धन अच्छ, इसलिए अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा। अत्यधिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, अति धन अधिक, इसलिए अत्यधिक में अति उपसर्ग है। अभिमान में अभि उपसर्ग है, सुपुत्र में सु उपसर्ग है, स्वागतम में सु उपसर्ग है क्योंकि स्वागतम सुधन आगतम से मिलकर बना है, इसलिए स्वागतम में सु उपसर्ग है। उत्पत्ति में उत उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन एक, इसलिए प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। परिवार में परि उपसर्ग है, उपदेश में उप उपसर्ग है, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, यथार्थ में यथा उपसर्ग है। धीरे धीरे एक शब्द 2 बार आएगा तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एक बार धीरे यहाँ पर आया, एक बार धीरे यहाँ पर आया, 2 बार धीरे धीरे आया, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। रोज रोज अव्ययी भाव समास, एक शब्द 2 बार आया है। रोज रोज का मतलब होता है हर रोज, इसलिए हर रोज में भी अव्ययी भाव समास होगा। भरपेट में भर उपसर्ग है,
बखूबी में बा उपसर्ग है, इसलिए इन सब में अव्ययी भाव समास होगा। नंबर 2, द्वंद्व समास, जिसकी पहचान है बीच में और हो या फिर योजक का चिन्ह हो या विलोम शब्द हो। उदाहरण, अन्न जल, अन्न के बीच में योजक चिन्ह है और अन्न का विलोम जल भी होता है। गौरी और शंकर, गौरी और शंकर के बीच में और है। अपना पराया, अपना पराया के बीच में योजक चिन्ह है और अपना का विलोम पराया होता है। घास फूस के बीच में योजक चिन्ह है और घास का विलोम फूस होता है। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत के बीच में योजक चिन्ह है। लाभ हानि के बीच में योजक चिन्ह है। धर्म अधर्म के बीच में योजक चिन्ह है। राम कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। खान पान के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द है। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द है। कंकड़ पत्थर के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। धक्का मुक्की के बीच में योजक चिन्ह है। सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द है। लाभ हानि, जय पराजय, भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द है। धनुष बाण के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द है। आजकल के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। दिन रात के बीच में योजक चिन्ह है और दिन का विलोम रात होता है। गंगा जमुना के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द है। शीतोष्ण, शीतोष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है। शीत धन उष्ण, शीत का विलोम उष्ण होता है, इसलिए यह भी द्वंद्व समास है। नंबर 3, द्विगु समास, जिसकी पहचान है पूर्व पद संख्यावाची हो, अर्थात पहले त्रि आए या नव आए या पंच आए या अठ आए या ती आए या छह आए या सत आए या सप्त आए या अष्ट आए या अन्य आए आदि शब्द आए। उदाहरण, त्रिभुज, त्रिभुज में पहले त्रि आया है। त्रिभुवन में पहले त्रि आया है जो कि संख्या है। नवरत्न में पहले नव आया है जो कि संख्या है। पसेरी में पहले पंच आया है जो कि संख्या है। अठकोना में पहले अठ आया है जो कि संख्या है। पंचामृत में पहले पंच आया है। पंचमानी 5 जो कि संख्या है। तिमाही में पहले ती आया है जो कि संख्या है। छमाही में पहले छह आया है जो कि संख्या है। चौराहा, चौराहा माने 4 रहा, पहले संख्या आया है 4। सतसई में पहले संख्या आया है 7। पंचतंत्र में पहली संख्या आया है 5। सप्ताह में पहले संख्या आया है 7। शताब्दी में भी पहले संख्या आया है 7, 7 माने 100। तिराहा में पहले संख्या है 3। चौराहा में पहले संख्या है 4। अष्टाध्याय में पहले संख्या है 8। पंचवटी में पहली संख्या है पंच जिसके माने होता है 5। त्रिकाल में पहली संख्या है त्रि जिसके माने होता है 3। त्रिवेणी में पहले संख्या है जिसके माने त्रि माने होता है 3। तिरंगा में पहला संख्या है जिसके माने होता है 3। चवन्नी, चवन्नी में अन्नी है। अठन्नी में अन्नी है। 8 माने 8, 4 माने 4। चवन्नी माने 4 आना, 4 आना। अठन्नी माने 8 आना, अठन्नी माने 8 आना, अर्थात 50 पैसा। और 100 पैसा बराबर 16 आना, अर्थात 1 रुपये में, अर्थात 1 रुपये में 16 आना होता है। नंबर 4, कर्मधारय समास, जिसकी पहचान है विशेषण या विशेष्य हो, उपमान या उपमेय हो। विशेषण विशेष्य के उदाहरण जिसकी पहचान है कैसा लगाओ। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली। श्याम सुंदर, श्याम कैसा है, सुंदर। परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम। नीलकमल,
कमल कैसा है? नीला। महारत्न, रत्न कैसा है? महान। भलमानस, मनुष्य कैसा है? भला। सुपुत्र, पुरुष कैसा है? सुपुरुष। सुंदर, षडाक्षर, अक्षर कैसा है? सुंदर। नीलांबर, अंबर कैसा है? नीला। परमानंद, आनंद कैसा है? परम। महाजन, जन माने लोग, लोग कैसे है? महाजन। लोग कैसे है? महान। नीलगाय, गाय कैसी है? नीली। नीलोत्पल, उत्पल माने कमल, कमल कैसा है? नीला। महात्मा, आत्मा कैसी है? महान। सज्जन, जन माने लोग, लोग कैसे है? सत्य है, सच्चे है। नील गगन, गगन माने आकाश, आकाश कैसा है? नीला। प्रिय, सखा, सखा कैसा है? प्रिय। श्वेत पत्र, पत्र कैसा है? श्वेत, श्वेत माने सफेद। उपमेय उपमान, जिसकी पहचान है, किसके समान? चंद्रमुखी, मुख किसके समान है? चंद्रमा के। मीनाक्षी, अच्छी माने नेत्र, नेत्र किसके समान है? मीन, मीन माने मछली के समान। कमल नयन, नयन माने नेत्र, नेत्र किसके समान है? कमल के समान। चरण कमल, चरण किसके समान है? कमल के समान। मृग नयन, नयन माने नेत्र, नेत्र किसके समान है? मृग के समान। इसलिए इन सब में कर्मधारय समास होगा। नंबर 5, बहुव्रीहि समास, जिसकी पहचान है, देवी देवताओं के नाम हो और पर्यायवाची शब्द हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन भगवान शिव को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। त्रयंबक, भगवान शिव को कहते हैं। नीलकंठ, भगवान शिव को कहते हैं। त्रिलोचन, भगवान शिव को कहते हैं। शूलपाणी, भगवान शिव को कहते हैं। वज्रदेह, हनुमान को कहते हैं। अंशुमाली, सूर्य को कहते हैं। लंबोदर, गणेश को कहते हैं। निशाचर, राक्षस को कहते हैं। धनंजय, अर्जुन को कहते हैं। कुसुमाकर, कामदेव को कहते हैं। पीताम्बर, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी है ये सब। परमासना, माता सरस्वती को कहते हैं। दशानन, रावण को कहते हैं। गिरधर, श्री कृष्ण को कहते हैं। चौलड़ी, माला को कहते हैं। चतुरानन, ब्रह्मा जी को कहते हैं। 12 सिंघा अर्थात एक विशेष जानवर होता है, इसलिए 12 सिंघा में भी बहुव्रीहि समास होगा। शूलपाणी, भगवान शिव को कहते हैं। बीड़ापाणी, माता सरस्वती को कहते हैं। वज्रपाणी, इंद्र जी को कहते हैं। चक्रपाणी, भगवान विष्णु को कहते हैं। चतुर्भुज, भगवान विष्णु को कहते हैं। चतुर्मुख, ब्रह्मा जी को कहते हैं। विष्णु जी में चतुर्भुज है और ब्रह्मा जी में चतुर्मुख है। चतुरानन, ब्रह्मा जी को कहते हैं। षडानन, भगवान कार्तिकेय को कहते हैं। कमल नयन, कमल के समान जिनके नेत्र है, अर्थात भगवान श्री राम। 8 अध्याय है जिसमें, अर्थात अष्टाध्याय, इसलिए 8 अध्याय है जिसमें बहुव्रीहि समास होगा। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाएं है जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, इसलिए दीर्घ बाहु में भी बहुव्रीहि समास होगा। यदि अष्टाध्यायी में पूछा जाए कौन सा समास है तो अष्ट संख्या है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। यदि पूछा जाए 8 अध्याय है जिसमें कौन सा समास है तो बहुव्रीहि समास होगा। नंबर 6, तत्पुरुष समास, जिसकी पहचान है, कारक विभक्ति का प्रयोग हो। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। उदाहरण, कर्म तत्पुरुष समास, जिनकी पहचान है, बीच में को का प्रयोग हो। उदाहरण, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। जलधि, जल को धारण करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। मतदाता, मत को देने वाला, बीच में मत को देने वाला। बीच में को का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। करण तत्पुरुष समास, जिनकी पहचान है से या के द्वारा, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखित, या हाथ के द्वारा लिखित।
गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश या गोबर के द्वारा निर्मित गणेश। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल या शोक के द्वारा आकुल, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष समास, जिनकी पहचान है के लिए। उदाहरण राजभवन, राज्य के लिए भवन। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गो के लिए शाला या गाय के लिए शाला। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय या पुस्तक के लिए घर। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के लिए गाड़ी, इसलिए इन सब में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अपादान तत्पुरुष समास, इसकी पहचान है से अलग होने में। कर्महीन, व्यक्ति पहले कर्मवान था, व्यक्ति पहले कर्मवान था, इस समय कर्महीन हो गया, उसके पास कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए कर्म से हीन अलग हो गया। ऋण मुक्ति, व्यक्ति पहले ऋणी था, इसलिए इस समय वह ऋणी नहीं है, ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया है। धनहीन, व्यक्ति पहले धनी था, व्यक्ति पहले धनी था, लेकिन इस समय वह धनहीन हो गया है, उसके पास थोड़ा भी धन नहीं है। पहले वह धनी था और धनी से वह अलग होकर धनहीन हो गया है। पथभ्रष्ट, व्यक्ति पहले सही रास्ते पर चलता था, लेकिन इस समय वह अलग हो गया, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता पकड़ लिया है, इसलिए पथ से भ्रष्ट अलग हो गया। पाप मुक्त, व्यक्ति पहले पापी था, इस समय वह पापी का रास्ता छोड़कर अलग हो गया है। पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन, व्यक्ति के पास पहले बहुत सा जल था, लेकिन इस समय उसके पास थोड़ा भी जल नहीं है, वह जल से हीन हो गया है। पदच्युत, पद से च्युत, सही रास्ते पर चलता था, लेकिन इस समय अलग हो गया है। आशातीत, आशा से तीत, आशा से अतीत, इसलिए इन सब में अपादान तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष समास, इनकी पहचान है का, की, के। घुड़ दौड़, घोड़े का दौड़, घोड़ों का दौड़, बीच में का है। गंगा तट, गंगा तक का तट, बीच में का है। गंगा का जल। मधुमक्खी, मधु का मक्खी, बीच में का है। राजनेता, राज्य का नेता, बीच में का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। पराधीन, पर के अधीन या दूसरे के अधीन। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राज दरबार, राज्य का दरबार। पर्णकुटी, पत्ते की कुटिया, पर्ण की कुटी। सिंहद्वार, सिंह का द्वार। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। वातावरण, वात या हवा का आवरण, बीच में का है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिनकी पहचान है में या पर। उदाहरण शरणागत, शरण में आया हुआ, बीच में में का चिन्ह है। गृह कला, गृह में कला, बीच में में का चिन्ह है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, बीच में में का चिन्ह है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, बीच में में का चिन्ह है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, बीच में में का चिन्ह है। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, बीच में में का चिन्ह है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, बीच में में का चिन्ह है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पर का उदाहरण आप बीती, आप पर बीती, बीच में पर का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा।